तो हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था कि हिंदी ग्रामर जो नॉर्मल हिंदी होती है उसमें क्या क्या आ सकता है, या मॉडल पेपर की तरह मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2023 में जब मैंने क्लियर की थी बीए फर्स्ट ईयर ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तब मैंने किया था और वो मैंने डाला है उसका मॉडल पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर का ही डाला है। जो भी पिछले से पिछली बार का 2023 का क्वेश्चन पेपर था, एज अ मॉडल पेपर डाला है कि किस तरीके से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने मार्क का आता है। तो आज मैं मॉडल पेपर लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का, बीए फर्स्ट ईयर का, सेम फर्स्ट का। ठीक है, ये भी मैंने 2-3 यानी कि 2023 में क्लियर कर ली थी। चलें तो देखते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। बीए बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023, जैसे कि मैंने बताया, फॉर नॉन रेगुलर वालों के लिए है। नॉन रेगुलर वालों के लिए 150 का आता है। कोई भी हिस्ट्री, इंग्लिश, लिटरेचर, ये वाले एग्ज़ाम्स जो हम चूज़ करते हैं, और ये वाले 100 मार्क के आते हैं। सबके लिए तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो वैसे सब्जेक्ट होते हैं मार्क्स वाले, रिटन वाले, है ना, ऑप्शनल जो होते हैं जिन्हें हम चूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि 150 नंबर के जो आए हैं वो 150 नंबर के तो नॉन रेगुलर वालों के लिए आते हैं और 120 के रेगुलर वालों के लिए आते हैं। तो 30 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। 30 नंबर एक्स्ट्रा उनको लाने पड़ते हैं नॉन कॉलगेट वाले को, ताकि वो पास हो सकें। ठीक है, तो वही इसमें भी वही है कि नो सप्लीमेंट्री आपको दी नहीं जाएगी। सब तरह के क्वेश्चंस जिनके भी पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ABCD इस तरीके से पार्ट्स हैं, तो आपको ABCD फर्स्ट के साथ ही लिखना है, ना कि ये कि यूनिट सेकंड में लिख दिया आपने यूनिट फर्स्ट का C, फर्स्ट का D। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे वो कंफ्यूज हो जाएगा और काट और देगा गुस्से में, आपके नंबर बिल्कुल ही नहीं देगा वो आपको। क्या फ़ायदा कि आपने लिखा कि लिखा और आपको नंबर भी नहीं देगा। ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम अपने उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो पहला है आपको यूनिट फर्स्ट है, ये देखो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट सेकंड का भी आपको पार्ट A मिलेगा और पार्ट B मिलेगा। ठीक है, और फिर ये ख़त्म है, यहाँ पे बस 2 यूनिट्स हैं और यूनिट सेकंड में 2 पार्ट हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आपको पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं। इनके कोई 3 करने हैं आपको, इनके कोई 3 अटेंड करने हैं। तो पहला क्या है, गिव द सिनोनियम्स ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनियम्स का क्या मतलब है पता ही होगा आपको, सामान्य वर्ड, यानी कि एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द, यानी कि ऑपोजिट, और सिनोनियम्स यानी एक जैसे। ठीक है, तो पहला है प्रिटी का देना है, सेकंड है टेरिबल का, थर्ड ट्रांसफॉर्म, फोर्थ फ्रेंडली, फिफ्थ एक्सप्लेन, सिक्स्थ इम्पार्शियल, सेवन्थ लविंग। इन सब के जो हैं सॉल्यूशंस मैं आपको बाद में दे दूँगी एग्ज़ाम से पहले, लेकिन पहले आप पेपर को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर मैं नहीं चाहती कि आप बोर हो जाएं या फिर आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी आलस करें। सेकंड B जो है, गिव द एंटोनियम्स। जैसे कि मैंने बताया, एक एंटोनियम्स होता है, एक सिनोनियम्स होता है। एंटोनियम्स ये ऑपोजिट वाला आ गया, ये सिमिलर वाला था। ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखे हैं, तो आपको किसी 6 का करना है ना, या तो आप इसमें से 6 का कर लें या इसमें से 6 का कर लें, किसी का। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स में से कोई एक कर लें, ऐसे कर लें। फर्स्ट है डार्क, सेकंड डिस्पेयर, थर्ड रफ, फोर्थ डिसेंडेंट, फिफ्थ आर्ग्यू, सिक्स्थ आंसर और सेवेंथ रेयर। ठीक है, सी है आपकी बिट मतलब सी पॉइंट है आपका इसमें, गिव द होमोनियम्स ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। होमोनियम्स का मतलब होता है बोलने में या दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन होता उनका मीनिंग अलग है। आप ये मान लो सिनोनियम और एंटोनियम का मिक्स होता है। सिनोनियम क्या होता है, सेम, लेकिन इसमें सेम क्या होता है, इसमें सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि राइट, जैसे ये है WRIGHT राइट, अब W को हटा दें तो RIGHT भी तो होता है एक राइट। इस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं होमोनियम्स, और इसमें वैसे अर्थ देखा जाए तो ऑपोजिट होते हैं, तो एंटोनियम्स भी हो गया। तो एंटोनियम और सिनोनियम का मिक्स होता है, तो बना ये होमोनियम्स। ठीक है, पहला है राइट, सेकंड चेक, थर्ड एक्सेप्ट और फोर्थ होल,
फिफ्थ बर्थ, सिक्स्थ मून, मुआन भी बोल सकते हैं, मून बोलती हूँ मैं, सेवेंथ काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। डी है आपका राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एनी सिक्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने पढ़ाई होगा, जैसे जैसे हम हिंदी में कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये सब वो हैं। पहला है अ मर्डरर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, सेकंड वन हु बिलीव्स इन फेट, थर्ड वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, फोर्थ बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फिफ्थ वन हु वॉक्स ऑन फीट, सिक्स्थ वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, सेवेंथ वन हु लिव्स ऑन अदर्स। फिफ्थ पे चलते हैं, यूज़ एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द मीनिंगफुल सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है जैसे ये आपको एक दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स दे रखे हैं, ज़्यादातर दो ही होते हैं, तो इसका शॉर्ट में मीनिंग, जैसे शट अप का मतलब होता है बिल्कुल ही चुप रहना, ऐसे इस तरीके से आपको दो वर्ड्स में एक बहुत गहरा अर्थ समझाते हैं, ठीक है। फर्स्ट का है ब्रेक इनटू, सेकंड का है केम अक्रॉस, थर्ड स्विच ऑफ, फोर्थ पुट ऑफ, फिफ्थ ब्रेक फेल, सिक्स्थ गो अवे, सेवेंथ पिकअप। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ पढ़ते हैं अपनी, जिसका पार्ट ए है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर एनी सिक्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी बुक से या किसी भी तुम्हारे जो होता है ना कि स्टोरी वगैरह से ये पैराग्राफ लिया गया है, तो उसे हम कहते हैं कि निकाला हुआ। एक्सट्रैक्ट यानी कहीं से बाहर निकाला हुआ है, कोई चीज़ निकाली हुई बाहर, ठीक है, तो ठीक है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली, आपको ऐसे पैराग्राफ दे दिया जाएगा, फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये पूछे जाएंगे। ये तो आप बहुत ईजिली कर लोगे क्योंकि 10th से आए हुए होते हैं, तो कॉलेज का है, आसानी से कर लोगे। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में अब ये जो था, ये यहाँ क्वेश्चन 1 था और इसके ये पार्ट्स थे A B C D और E, ठीक है। ये यूनिट 2 है, लेकिन यहाँ सेकंड से स्टार्ट हुआ है, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं देखें। 5 क्वेश्चंस इस तरीके से हैं। फर्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पोएम द सोल्जर एज अ पोएट्री पेट्रियोटिक पोएम। अब ये जो है, ये जो BA फर्स्ट ईयर वालों की जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है ना, उसमें से आएंगे, ठीक है। हमारे टाइम पे क्या सिस्टम किया था BA फर्स्ट ईयर में कि जो एक हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में जब हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का होना था, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का पेपर होना था, तो उसमें ना कुछ रीडर का पार्ट भी दे दिया था, इंग्लिश में भी दिया था और हिंदी में भी दिया था। जब इंग्लिश और हिंदी में दिया था तो उनमें से ये क्वेश्चंस पूछे हैं। सिर्फ ग्रामर नहीं आई थी, रीडर का भी पार्ट आया था। वो मुझे लास्ट में जाके पता चला था, बट कैसे ना कैसे 50 में से 20 मार्क्स लाने होते हैं, पास हो जाते हैं, तुम ग्रामर से पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे में भी ऐसे ही है, आप लोगों को में भी ऐसे ही दिया हुआ है सिलेबस इस बार लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, उसके लिए दिया हुआ है। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें कि किस तरीके से आएंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करें, प्रिपेयर करें उनको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पोएम द सोल्जर एज अ पेट्रियोटिक पोएम, ठीक है। यानी कि शॉर्ट नोट में लिखना है आपको आधा पन्ना या फिर कम से कम एक पन्ना तो आपको लिखना ही है द सोल्जर पोएम पे, क्योंकि वो पेट्रियोटिक पोएम है, तो उस पर आपकी क्या राय है ये लिखनी है। सेकंड, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। ये सब मेरी इंग्लिश लिटरेचर में से ही है। तो थर्ड है, व्हाट इज़ द समरी ऑफ दासी द डेजी भी बोल सकते हैं आप, डेसी द ब्राइड ग्रूम, ठीक है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द मोरल लेसन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। फिफ्थ, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। सिक्स्थ, वाई द स्टोरी इज कॉल्ड द गिफ्ट्स ऑफ द मैगी। सेवेंथ, वाई डिड द कंडक्टर स्टैंड ट्रिम्फेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से आपके 50 नंबर के लाएंगे। और हाँ, मैं आपको मार्क्स बता देती हूँ सबके।
3 × 6 का मतलब है आपको 3 करना है, यानी कि ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, ऐसे कर लो 3 और 6। तो एक जो वो है 3 मार्क का है, ठीक है। इस हिसाब से हैं आपके 18 मार्क्स हो जाते हैं इस हिसाब से। सॉरी 3 मार्क के नहीं है, सारे 1-1 मार्क के हैं इस हिसाब से कि एक बिट है तो आपको 6 करने हैं उसमें से, तो 1-1 मार्क का है। 1 2 3 4 5 6